इंसान केवल निद्रा भोजन भोग भय में पूरा जन्म बिताया जा रहा है, केवल सांसें भर रहा है। कहीं पर कुछ पूजा प्रार्थनाएं भी अगर हो रही हैं तो भी ख्वाह एक स्वार्थ खुदगर्जी से भरपूर हैं। वहाँ पर वही मांगे जिसके लिए इंसान अपनी पूरी सांसें खपाए जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संत महापुरुषों ने इंसान को आगाह कराया कि इंसान ये तेरे काम दौलतें नहीं आएंगी, तेरे काम में नाम शोहरत नहीं आएंगे, तेरे काम आने वाला यही नाम पदार्थ है जिसको पाकर के मीरा अमीरी को प्राप्त की, जिसको पाकर कबीरदास जी अमीर साबित हुए। कहीं पर रविदास जी, कहीं पर नानक जी, कहीं पर विवेकानंद जी, कहीं पर तुकाराम जी, नामदेव जी, तमाम संतों महापुरुषों ने इसको पाया और अपने जीवन में अमीरी को कायम किया। तो आज भी इसी राम रसायन की बात हो रही है और केवल बात ही नहीं बल्कि इसको यहाँ पर एक पहचान की भी बात की जा रही है। जैसे महात्मा कबीर कह रहे कि अल्लो अलख ना लखिया जाए, गुड़ गुड़ दीना मीठा, कहें कबीर मोर संसार नासी, मैं सर्व निरंजन डीठा। कि जब ऐसे ज्ञानी जनों संतों का संग हो जाता है तो ये परमात्मा जो वैसे तो नज़र नहीं आता है, लेकिन जब इनका संग प्राप्त हो जाता है तो ये परमात्मा फिर हमें एक नज़र आने लगता है। फिर तो वाकई इसकी हाज़िरी, इसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। फिर यही कहा जाता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हुबहू है। कि जिधर भी देख रहा हूँ उधर तू ही तू है। तो ये तू कायम होना यानी कि इस चारों तरफ इस परमात्मा की मौजूदगी, तो ये मौजूदगी का एहसास और बोध इंसान जब प्राप्त कर लेता है तो इंसान का जीवन सुखद हो जाता है, सरल हो जाता है। जीवन में कोई आपाधापी नहीं रहती। यही जीवन जो तमाम उलझनों से बीत रहा है, लेकिन इसी जीवन में एक शांति सबर संतोष आ जाता है। फिर तो ये मनुष्य जन्म आसान हो जाता है जीना। तो आओ सत्संगत, यही अरदास प्रार्थना संतों महापुरुषों ने हमेशा किया है, लेकिन इसकी तरफ कम लोगों ने ध्यान दिया, ख्याल दिया, कम सफ़र इसकी तरफ हुए। लेकिन वही पहुँचे जो इसकी तरफ आगे बढ़कर चले हैं। आज महात्मा कबीर का नाम लिया जाता है तो कौन सी दौलत थी उनके पास? कोई दौलत का अंबार तो नहीं था, कहीं कि कोई राजा या सेठ साहूकार तो नहीं थे। उनके पास एक रहने का साधारण सी झोपड़ी और खाने के लिए भी बड़े मुश्किल से जुटा पाना। लेकिन कबीर किस प्रकार से अमीर हैं और किस तरह से राजा महाराजा भी नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास में एक ऐसी असल दौलत है। ये असल दौलत पाने के कारण कबीर एक राजा से भी ऊंचा साबित हो रहे हैं। तो आज भी इसी दौलत के कारण इंसान अमीर हो सकता है और कोई दूसरी दौलत है नहीं जो ऐसी ऊंचाई प्रदान करे। तो इसी दौलत को पाने की बात संत महापुरुष करते आए हैं कि जिसकी पूजा करते हो, जिसका नाम लेते हो, जिसका तमाम प्रकार से एक जन्मदिन या फिर और तमाम यात्राएं जिनके नाम पर करते हो, तो इसका बोध भी हासिल कर लो। जानो इस परमात्मा को। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसको जानो, मीरा जी कह रहे हैं इसको जानो, क्योंकि उन्होंने जाना। तो आज भी जो जाने हैं वो कहते हैं कि इस प्रभु को जानकर और इसी पर आधारित होकर जीवन की यात्रा को व्यतीत किया जाए तो वाकई जीवन एक सुखद आनंदित रहेगा। तो आज यहाँ पर इस सत्संग में भी यही अरदास प्रार्थनाएं की गई कि दातार हर किसी का जीवन हर प्रकार से खुशहाल रहे, हर प्रकार से मन में अमीरी कायम हो, हर प्रकार से इंसान इंसानियत के मार्ग का अख्तियार करे, इसके मार्ग को ना छोड़े। और ये सब कुछ होगा तभी जब इस मूल परमात्मा से इंसान का नाता जुड़ेगा,
जब इसका बोध हासिल होगा, जब इसको जान के और फिर इसकी मौजूदगी का एहसास आठों पहर कायम रहेगा, जब इसको होश में एक कायम रखा जाएगा, भुलाया नहीं जाएगा, एक एहसास में रखा जाएगा, तो ये प्रेम हमारा जीवंत होता है। तो आओ साथ संगत यही अरदास प्रार्थना कि दातार हर किसी को ऐसी सोझी आए ताकि कोई भी ऐसे सुंदर कल्याणकारी शब्दों का अनसुना न करे। कबीरदास जी कितनी दफ़ा चेताते रहे कि इंसानों सत्य की तरफ कदम बढ़ाओ, इसको जानने की तरफ मन में एक ख्याल पैदा करो, लेकिन सोने वाले सोए और प्राप्त करने वालों ने प्राप्त किया। तो आज भी वही है कि जो इसको सुनकर अनसुना नहीं करते, एक होश की बात सोचते हैं कि वाकई परमात्मा सब जगह है, तो इसको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, और फिर इसको जानकर एहसास करके तमाम अंधकार जो हमारे जहन में बसे हैं उनको मिटाया जा सकता है। तो आओ साथ संगत यही अरदास यही प्रार्थना कि दातार हर किसी को ऐसी सोझी और समझ प्रदान करे। साथ संगत प्यार से कहना धन दाता।